नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए हेडलाइन के बाद चलते हैं अपने सहयोगी के पास और जानते हैं प्रदेश का हाल। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती है। पिछली सरकार ने जो केस वापस लिए थे, अब उन केसों का परीक्षण किया जाएगा। सचिवालय में हुई आज कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक में इस संबंध में गहन मंथन किया गया। अब कमेटी की अगली बैठक में गृह विभाग के अधिकारियों को पत्रावलियां देने के निर्देश दिए हैं। पिछली भाजपा सरकार के आखिरी 6 महीने के दौरान लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए आज सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि पिछली सरकार ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के केस वापस लिए थे, अब उन केसों का परीक्षण किया जाएगा और गृह विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आचार संहिता से 5 दिन पूर्व लिए गए फैसले संदेह करते हैं और इन फैसलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के मामले की भी रिपोर्ट तलब की है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले बढ़त बनाई है। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद उपचुनावों के इन नतीजों ने कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर दी है। पंचायत समिति के 75 और जिला परिषद के 9 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। जिला परिषद के 9 वार्डों में से 7 वार्डों और पंचायत समिति के 75 में से 39 वार्डों में कांग्रेस जीती है। जिला परिषद में भाजपा को 1 और पंचायत समिति में 29 वार्डों में जीत मिली है भाजपा को, जबकि 6 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने उपचुनाव के नतीजों पर खुशी जताते हुए इसे कांग्रेस सरकार और संगठन में जनता के विश्वास की जीत बताया है। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह हार के बाद अब पंचायत उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का संचार जरूर किया है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने लालसोट में पुलिस संबंधी मामलों को लेकर की जनसुनवाई के बाद पुलिस अधिकारियों की लगाई जमकर क्लास। कहा, सरकारी वाहन का प्रयोग करे जनता के कार्य के लिए, ना कि बजरी के गोरखधंधे के लिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी जनता की सेवा नहीं करना चाहता वो लालसोट छोड़कर दूसरी जगह नौकरी कर ले। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज दौसा के लालसोट में पहुंचे और यहां पुलिस से जुड़े मामलों को लेकर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में क्षेत्र के लोग समस्याएं लेकर मंत्री प्रसादी लाल मीणा के पास पहुंचे। इस दौरान समय पर चालान पेश नहीं करने, घटना की सूचना देने पर पुलिस के देरी से पहुंचने, बजरी के गोरखधंधे में लिप्त होने सहित अनेक शिकायतें इस जनसुनवाई में सामने आई। जनता की समस्याएं सुनकर मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी जनता का कार्य नहीं करना चाहता तो वह लालसोट क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह नौकरी कर ले। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी दिन में कम से कम 1 घंटे जनता की जनसुनवाई करे और जन समस्याओं का समाधान करे, जिससे आमजन को अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़े। खाद बीज जैसी जरूरी चीजों के लिए फसली ऋण का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश में कल से फसली ऋण वितरण की शुरुआत होने की पूरी संभावना है। राज्य सरकार अब इसके लिए महासमारोह का इंतजार नहीं करेगी। पहले 6 जुलाई से ऋण वितरण महासमारोह के साथ ऋण वितरण की शुरुआत करने का राज्य सरकार का विचार था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से समारोह स्थगित होने के चलते अब यह विचार त्याग दिया गया है। किसानों को त्वरित राहत देने के लिए सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने सहकारी बैंकों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण तुरंत प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में खरीफ सीजन में इस बार 10,000 करोड़ का ऋण वितरण किया जाना है। हर बार 1 अप्रैल से खरीफ सीजन के लिए फसली ऋण वितरण की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार इसमें करीब 3 महीने की देरी हो चुकी है। किसानों को ऋण वितरण में देरी का मामला विधानसभा में भी उठा था और विधायकों ने देरी पर नाराजगी जाहिर की थी। अब किसानों की जरूरत को देखते हुए बिना समारोह के ही सरकार फसली ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। हालांकि अभी तक नाबार्ड द्वारा फसली ऋण नीति जारी नहीं की गई है और सहकारी बैंकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। बेनामी संपत्ति के खिलाफ राजस्थान आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयपुर दिल्ली हाईवे पर मुंबई की हीरानंदानी ग्रुप की 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की 64 संपत्तियां जब्त। नीमका थाना की संजू देवी मीणा के नाम से खरीदी गई थी सभी बेनामी संपत्तियां। आयकर विभाग राजस्थान की बेनामी निषेध संपत्ति यूनिट ने आज बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने आज जयपुर दिल्ली हाईवे पर करीब 64 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया है। ये सभी संपत्तियां मुंबई के हीरानंदानी ग्रुप की हैं। आयकर विभाग ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर आमेर तहसील के कुकस, खोरामीणा, हरवर, ढंड, नांगल तुर्कान और राजपुर खानिया गांव में संपत्तियां सीज की हैं।
आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि ये सभी संपत्तियां नीमका थाना की रहने वाली संजू देवी मीणा के नाम पर 2006 में खरीदी गई थी। संजू देवी मीणा आयकर रिटर्न नहीं भरती हैं और आयकर विभाग की जांच में इस बात का पता चला है कि संजू देवी मीणा की घर की माली हालत बेहद खराब है। 100 करोड़ से ज्यादा की इन संपत्तियों में मुंबई के हीरा नंदानी ग्रुप ने निवेश किया है। आयकर विभाग ने जब इस मामले की जांच की तो खुलासा हुआ कि इस मामले में चंद्रकांत तारानाथ मावलंकर नाम के एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं। शास्त्री नगर में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस के हाथ आज दूसरे दिन भी खाली हैं। पुलिस ने इस संबंध में 4 टीमें बनाई, लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई भी लीड नहीं है। आज दिन भर इस प्रकरण को लेकर कई प्रदर्शन हुए, पथराव हुए, यहां तक कि कई गाड़ियों के शीशे भी फोड़े गए। पुलिस के अनुसार 14 उपद्रवियों को पुलिस ने इस संबंध में गिरफ्तार भी किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक उनके पास में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे कि आरोपी तक पहुंचा जा सके। आज सुबह से ही शास्त्री नगर थाने में कांग्रेस के लीडरों का आना जाना लगा रहा और समझाइश का दौर भी रहा, क्योंकि भट्टा बस्ती इलाके के अंदर रहने वाला इस पीड़ित परिवार के साथ में कई समुदाय के लोग एक साथ होकर सड़कों पर उतर गए थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा को वहां मौके पर भेजा गया और उसके बाद में उन्होंने स्थिति नियंत्रण में की। संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने आज राजधानी जयपुर में 13 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी। इस आदेश के तहत राजधानी जयपुर के 13 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट की 2G, 3G और 4G सेवाएं कल सुबह 10 बजे तक के लिए बंद रहेंगी। इस दौरान इंटरनेट के माध्यम से चलने वाले ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप की सेवाएं भी बंद रहेंगी। संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने शास्त्री नगर में 7 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और इसके बाद फैली अफवाहों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया है। गौरतलब है कि कल 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके बाद से इस क्षेत्र में लोगों में रोष व्याप्त है। जयपुर में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में राजस्थान मुस्लिम फोरम ने दरिंदगी करने वाले हैवानों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही साथ युवाओं से अपील की है कि वो आपसी सद्भाव बनाए रखें, किसी भी तरह का हुड़दंग या ऐसा माहौल ना बनाए जिससे कि माहौल ख़राब हो। पूरे मामले में उन्होंने ये भी अपील की है कि इस मामले को मजहबी टच ना दिया जाए और पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। राजधानी जयपुर के अंदर कल रात जो 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, उस पर बैठक करते हुए राजस्थान मुस्लिम फोरम ने तमाम संगठनों को एक साथ लिया और मुस्लिम मुसाफिर खाने में बैठक के बाद में सरकार से ये अपील की है कि वो इस मामले के अंदर जितने भी हैवान शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। साथ ही साथ राजस्थान मुस्लिम फोरम ने ये भी मांग की है कि इस पूरे मामले में जो हेल्थ बुलेटिन है बच्ची का वो लगातार जारी किया जाता रहे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि किसी भी तरह के ऐसे सोशल मीडिया के अफवाहों या भड़कावे में ना आए जिससे कि माहौल ख़राब हो, मामले को किसी भी तरीके से मजहबी टच ना दिया जाए। भरतपुर की अपर सेशन न्यायाधीश मीना अवस्थी ने हत्या के एक मामले में आरोपी प्यारे को 10 साल की सजा से दंडित कर केंद्रीय कारागार सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। अपर लोक अभियोजक गोविंद सिंह डागर ने बताया कि दिसंबर 2016 में कुमेरगेट स्थित पेट्रोल पंप के पास एक मिस्त्री बाड़े में एक युवक का शव पड़ा हुए मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव की शिनाख्त कराई तो वह नमक कटरा निवासी वीरपाल उर्फ दीपक निकला। इस मामले में मृतक दीपक के भाई सलीम ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था और फिर बाद में कोतवाली पुलिस को अपने चाचा प्यारे और कारे पर हत्या करने का शक जाहिर किया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर प्यारे और कारे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और आरोपी प्यारे को न्यायालय में पेश कर हत्या का दोषी माना और उसे 10 साल की सजा तथा 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर केंद्रीय कारागार सेवर भेजने के आदेश जारी किए। बीकानेर जेल में बंद कैदी द्वारा फोन पर धमकी देने और 5 लाख की फिरौती मांगने के मामले में आज कोटगेट थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू संधा को केंद्रीय जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। कोटगेट थाना अधिकारी ने बताया कि रानी बाजार निवासी हेमंत सोनी ने 29 जून को कोटगेट थाने में जेल में बंद
कैदी सोनू संधा के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज करवाया था और उसी दिन रात को पार्किंग में खड़ी उसकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने की घटना का भी उल्लेख किया था। इस पर आज मुख्य आरोपी सोनू संधा को जेल से प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला है और उसके खिलाफ पूर्व में भी लूट डकैती के दर्जनों मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। उदयपुर के दरोली इलाके में स्थित सरपंच प्रकाश डांगी के फार्म हाउस पर आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग के छापे में फार्म हाउस से मिला अवैध शराब का जखीरा। अल सुबह तक चली काउंटिंग में 975 अवैध शराब के कार्टून किए जब्त शराब की कीमत बताई जा रही है करीब 50 लाख रुपए। उदयपुर में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब पर की गई कार्रवाई आज सुबह पूरी हुई। दरअसल आबकारी विभाग ने दरोली क्षेत्र के सरपंच प्रकाश डांगी के फार्म हाउस पर छापा मारा था, जहां अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ था। पूरी रात चली शराब की काउंटिंग में 975 शराब के कार्टून जब्त किए हैं। जब्त की गई अवैध शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा सामने आई है। आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर के जरिए फार्म हाउस में शराब का गोदाम होने की बात सामने आई थी। ऐसे में विभाग ने बोगस ग्राहक को भेजा और कार्रवाई को अंजाम दिया। फार्म हाउस के 3 कमरों में हरियाणा निर्मित शराब की भारी मात्रा आबकारी विभाग को मिली, तो वहीं शराब की खाली बोतलों का भी जखीरा मिला है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान रोशन डांगी नाम का व्यक्ति मौके से फरार हो गया, तो वहीं सरपंच प्रकाश डांगी भी आबकारी की पकड़ से दूर है। 8 लाख रुपए मूल्य का 120 किलो अफीम डोडा चूरा पकड़ा। मांडल थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान की कार्रवाई। 6 तस्कर गिरफ्तार, 4 पाली के तो 2 हैं जोधपुर के। मांडल थानाधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह नरूका के निर्देश पे मांडल थाने के सब इंस्पेक्टर कान सिंह ने कोटा बाईपास पर नाकेबंदी के दौरान एक कार और स्कॉर्पियो गाड़ी की जांच की, तो उसमें 120 किलो 8 लाख रुपए मूल्य का डोडा चूरा पकड़ा। इस मामले में पाली जिले के तस्कर अमान राम, सोना राम, दिनेश और बाबूलाल को और जोधपुर जिले के तस्कर रामपाल जाट और बिंजा राम को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के केलवा थाना पुलिस की गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 9 दुकानों के ताले तोड़कर दिया चोरी की वारदातों को अंजाम। केलवा चौपाटी की लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में लगातार तीसरी बार चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश, तो पुलिस ने मामले दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। केलवा आमेट रोड पर बीती रात चोरों ने 9 दुकानों के ताले तोड़कर सिलसिलेवार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार केलवा चौपाटी पर नेशनल हाईवे 8 के पास लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में आधी रात चोरों ने वारदात की। इस दौरान पुलिस की गश्त वाहन भी निकली तो चोर रुक गए, लेकिन जीप निकलने के बाद फिर से शटर तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस मार्केट में पूर्व में भी 2 बार चोरी की वारदातें हो चुकी है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आज फिर से तीसरी वारदात हो गई। हालांकि दुकानों में कीमती सामान नहीं होने से केवल 50,000 से 1 लाख रुपए तक का ही सामान हाथ लगा। उदयपुर संभाग के नए संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले ने आज ग्रहण किया पदभार। आदिवासी इलाके के सर्वांगीण विकास को बताई अपनी प्राथमिकता। टीएडी और आरएसएमएम के आयुक्त पद का भी देखेंगे अतिरिक्त प्रभार। उदयपुर के नए संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले ने आज अपना पदभार संभाला। 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर विकास भाले इससे पहले कृषि विभाग में आयुक्त के पद पर तैनात थे। संभागीय आयुक्त के साथ ही भाले अब टीएडी पदन आयुक्त और आरएसएमएम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। मीडिया से बात करते हुए विकास भाले ने बताया कि उनकी प्राथमिकता संभाग के जनजाति बहुल क्षेत्रों की शिक्षा, चिकित्सा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके साथ ही आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने पर उनका विशेष फोकस रहेगा। राजधानी जयपुर की रिंग रोड परियोजना में क्लोवरलीफ क्षेत्र से आज जेडीए ने हटाए अवैध निर्माण। आगरा रोड पर बगराना के अंदर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने की ये कार्रवाई। बहुप्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना की राह से धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब रोड़े हटने लगे हैं। आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 के अंदर क्लोवरलीफ की जमीन पर हुए अतिक्रमणों को हटाया और जमीन को अपने कब्जे में लिया। आपको बता दें, क्लोवरलीफ को लेकर के रिंग रोड को प्रोजेक्ट में काफी विवाद हो रहा है, जिसके चलते रिंग रोड परियोजना के पूरा होने का भी कोई लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरकार के दबाव के बाद और फटकार के बाद में जेडीए ने क्लोवरलीफ की जमीन को अब अवाप्त करना शुरू कर दिया है और आगरा रोड पर इस कार्रवाई को पूरा करके इस जमीन को जेडीए ने अपने कब्जे में लेने के बाद अब एनएचआई को देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, अजमेर रोड पर क्लोवरलीफ की जमीन का विवाद अभी भी फंसा हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर चलते हैं अपने सहयोगी के पास और जानते हैं प्रदेश का हाल।
नियमों को ताक पर रख ग्रीन बेल्ट में अवैध हाउसिंग निर्माण को अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने किया ध्वस्त। बिल्डर ने न तो कराया था नक्शा पास और न ही भू उपयोग परिवर्तन। अजमेर के नाकामदार इलाके में बिल्डर हेमंत जैन की ओर से बिना वैध स्वीकृति और नक्शा अप्रूवल के वृक्षारोपण के लिए आरक्षित भूमि पर निर्माण के विरुद्ध आज कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की ओर से वृक्षारोपण के लिए आरक्षित भूमि पर से अवैध निर्माण को हटाया गया। नेहरू नगर इलाके में A1 बिल्डर की ओर से अपने खातेदारी जमीन पर हाउसिंग प्लाट का निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी अनुमति प्राधिकरण की ओर से नहीं ली गई थी। पटवारी की ओर से इस बाबत शिकायत करने पर आज अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस मामले में भूमि मालिक को पूर्व में नोटिस जारी कर अपनी बात रखने का मौका दिया था और जवाब मिलने पर आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बिल्डर हेमंत जैन ने अपने राजनीतिक रसूखातों के चलते इस अवैध निर्माण को लंबे समय से जारी रखा हुआ था। डूंगरपुर शहर में नया बस स्टैंड के पास कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल से गिरने से युवक की मौत हो गई। इधर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने युवक की हत्या होने का संदेह जताते हुए दिन भर हंगामा किया, वहीं शाम को बिना शव लिए गांव लौट गए। मामले के अनुसार बिलिया बड़गामा निवासी राजकुमार परमार नया बस स्टैंड के पास एक कॉम्प्लेक्स में किराए पर रहता है। कल शाम उसी के गाँव का उसका मित्र विनेश कलासुआ उसके पास रात को कमरे पर आकर सोया था। सुबह राजकुमार ने उठकर देखा कि विनेश कमरे के बाहर गैलरी से नीचे सड़क पर गिरा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन डूंगरपुर पहुंचे और मौत पर संदेह जताते हुए जमकर बवाल मचाया। परिजनों ने साथी युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग की। दिन भर हुई समझाइश के बाद भी परिजन नहीं माने और बिना शव लिए गांव लौट गए। फिलहाल शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है। वहीं कल वापस परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर दहेज लोभियों के सामने विवाहिता की जीवन रेखा समाप्त हो गई। छत्तीसगढ़ इलाके के 559 RD गांव के अंदर एक विवाहिता ने अपनी 2 बेटियों के साथ विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसके बाद महिला और एक बेटी की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी बेटी का इलाज पीबीएम अस्पताल में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के पास 559 RD गांव में महिला और उसकी बेटी की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतका मूर्ति की शादी 4 साल पहले विष्णु से हुई थी। शादी के बाद से ही महिला पर दहेज लाने का दबाव बनाया जा रहा था। मृतका के पिता ने मूर्ति के ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि आए दिन उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी अवसाद में आ गई थी। वहीं मूर्ति ने कल अपनी 2 बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद एक बेटी की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं पीबीएम में इलाज के दौरान मां की भी मौत हो गई। वहीं एक अन्य बेटी का पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद परिजनों ने पीबीएम मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा किया। कुछ देर के लिए परिजनों ने जाम भी लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। वहीं मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही। हिंडौन शहर में गहराए पेयजल संकट को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने समझाइश कर समस्या समाधान का आश्वासन दिया और युवक को टंकी से नीचे उतारा। हिंडौन के बयानिया मोहल्ला निवासी युवक सतीश शर्मा ने बताया कि हिंडौन सिटी में पेयजल समस्या दूर करने के लिए सरकार से 58 करोड़ रुपए शहरी पुनर्गठन योजना में एवं 24 करोड़ रुपए अमृत योजना में आए थे, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पूरा पैसा चौपट कर दिया। शहर में भीषण पेयजल संकट गहराया हुआ है। बयानिया मोहल्ला में पाइपलाइन डालने के लिए प्रशासन व विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर SDM कोतवाली, CI, नगर परिषद आयुक्त के अलावा जलदाय विभाग के अभियंता भी मौके पर पहुंचे तथा समस्या समाधान का आश्वासन दिया। राज्य मौसम विभाग ने हाड़ौती वासियों को दी भारी बारिश की चेतावनी। 4 व 5 जुलाई को कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 2019 ने आज पूरी राजस्थान के दक्षिण भाग में अपनी दस्तक दे दी, जिसके 2 से 3 दिन में राजस्थान के अन्य भागों में बढ़ने की संभावना है। मानसून के प्रदेश में आने के साथ ही राज्य मौसम विभाग ने आज हाड़ौती वासियों को 4 से 5 जुलाई इन 2 दिनों तक हाड़ौती अंचल में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। आज मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी करते हुए संभावना जताई कि 2 जुलाई से 5 जुलाई तक 1-2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ क्षेत्र में बादल गरजेंगे, आकाश से बिजली चमकेगी। और 4 और 5 जुलाई को हाड़ौती संभाग के कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में भारी बारिश होगी। मानसून की तैयारी के निगम के दावों की खुल गई आज पोल। जिला कलेक्टर के दौरे में कलेक्टर ने जताई नाराजगी। बड़े नालों की दोबारा सफाई के निगम अधिकारियों को दिए निर्देश। कोटा नगर निगम के मानसून के पहले शहर के नालों की सफाई के दावों की पोल आज जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान खुल गई। कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने नगर निगम क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया तो नालों की साफ सफाई के निगम के दावे खोखले नजर आए।
जिला कलेक्टर ने जब आज शहर का दौरा किया तो उन्हें हर जगह नाले, मलबे और कचरे से ठस मिले। इन हालातों को देखकर कलेक्टर ने नालों के निरीक्षण के दौरान मौजूद नगर निगम के अधिकारियों पर दावे के मुताबिक नालों की सफाई नहीं करने पर नाराजगी जताई और बड़े व मुख्य नालों की दोबारा से नगर निगम को साफ करने के सख्ती के साथ निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को हिदायत भी दी कि वो कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे में नालों की साफ सफाई बेहतर तरीके से की जाए। विद्या भारती से संबंध आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नागौर के विधायक मोहनराम चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 16 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागौर के विधायक मोहनराम चौधरी ने कहा कि आज के युग में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है और शिक्षित व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। इस दौरान विधायक ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी छात्र छात्राएं बनाए रखे। वहीं विधायक ने अनुशासन की भी सीख दी। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद के सीईओ भी मौजूद रहे। साथ ही जिलाध्यक्ष भोजरा शाश्वत ने भी छात्र छात्राओं व अभिभावकों को संबोधित किया। रन फॉर वन का पोस्टर लॉन्च जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस सबीना ने किया। पोस्टर का विमोचन 7 जुलाई को प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में आयोजित होगी मैराथन। पर्यावरण जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रालसा करवा रहा है इस रन का आयोजन। रन फॉर वन स्लोगन के साथ प्रदेश के हर जिले में होने वाली मैराथन का पोस्टर आज लॉन्च हुआ। जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस सबीना ने हाईकोर्ट प्रांगण में पोस्टर को लॉन्च किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के 33 जिलों में पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए 7 जुलाई को मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में सुबह 6 बजे अल्बर्ट हॉल से ये मैराथन शुरू होगी, जो जेलन मार्ग होते हुए गांधी सर्किल तक जाएगी। इसी तरह से हर जिला मुख्यालय पर भी सुबह 6 बजे अपने तय रूट पर यह मैराथन होगी। रैली को लेकर रालसा के सदस्य सचिव AK जैन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि रैली के माध्यम से हम पर्यावरण को लेकर जागरूकता लाएं। वहीं हमने कोशिश की है कि रैली में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को हम एक पौधा देंगे, वहीं उसे गोद लेने की अपील भी करेंगे। इस बार झुंझुनू जिले से 91 लोग हज यात्रा पर जाएंगे। झुंझुनू से 91 लोगों ने ही हज के लिए आवेदन किया था। हज यात्रियों के लिए कमरुद्दीन शाह की दरगाह में शिविर लगाया गया। यहां पर पहले टीकाकरण किया गया और उनकी मेडिकल जांच की गई। राज्य हज कमेटी के सदस्य जाकिर झुंझुनूवाला समेत अन्य लोग इस शिविर में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बार 6670 लोग प्रदेश से हज यात्रा पर जाएंगे। वही झुंझुनू से यह संख्या 91 की है। इस बार 91 जनों ने ही आवेदन किया था, जिन्हें बिना कोई लॉटरी के हज यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। हज यात्रियों की पहली फ्लाइट 18 जुलाई को रवाना होगी। इस मौके पर हज ट्रेनर उमर दराज खान, मेन हज ट्रेनर अब्दुल रशीद खोकर व नूर मोहम्मद पठान, आफरीन कासली ने हज यात्रियों को हज पर जाने की तरजीह बताई। कैसे एहराम बांधा जाता है, सफ़ा मरवा की जानकारी दी। इलाहाबाद के गांधी आश्रम से शांति का संदेश लेकर निकली वर्ल्ड पीस रैली का आज भरतपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सारस चौराहे के पास एक होटल में पूर्व विधायक विजय बंसल की अगुवाई में रैली में शामिल सभी सदस्यों का साफा व माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। विश्व शांति का संदेश लेकर निकले इस दल में पुलवामा में शहीद हुए मोहनलाल के पुत्र के सहित आर्मी पुलिस के कई अधिकारी भी शामिल थे। साईं वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ब्रजमोहन सूद के नेतृत्व में निकाली जा रही ये वर्ल्ड पीस रैली 45 दिन में 15 देशों की यात्रा करते हुए 12 अगस्त को लंदन के अंबेडकर हाउस पहुंचेगी और दल के सदस्य स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार लंदन में ही मनाएंगे।